सभी को जय सिया राम। आज हम भक्तमाल से धन्ना भगत और भगवान की थाली इसके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के एक छोटे से गांव में धन्ना नाम का एक साधारण किसान रहता था। मिट्टी से जुड़ा सादा जीवन और सच्चा मन। वह न ज़्यादा पढ़ा लिखा था और न ही वेद शास्त्र जानता था, पर उसका दिल बहुत ही साफ था। धन्ना रोज़ खेत में मेहनत करता और ईश्वर को याद करता। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। लोग उनके चरणों में झुकते आशीर्वाद लेते। धन्ना भी उनके पास गया और बड़ी श्रद्धा से उन्हें अपने घर भोजन के लिए न्योता दिया। साधु बहुत प्रसन्न हुए। भोजन के बाद जाने लगे तो उन्होंने धन्ना को एक शालिग्राम शिला दी और कहा, बेटा, ये भगवान विष्णु का प्रतीक है। रोज़ इसकी पूजा करना, भगवान तेरे घर निवास करेंगे। धन्ना बहुत खुश हुआ। अब उसके पास खुद भगवान थे। उसने रोज़ शालिग्राम को फूल चढ़ाना, दीप जलाना शुरू कर दिया। पर कुछ ही दिनों में उसके दिल में एक भोली सी चिंता उठी कि मैं तो रोज़ खाता हूँ, क्या भगवान नहीं खाते होंगे? मैं तो उन्हें भूखा रखता हूँ। अगला दिन धन्ना ने शालिग्राम जी के सामने एक थाली सजाई। उसमें गरम रोटी, घी, दाल और दूध साफ चौकी पर थाली रखी और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, ये मेरी तरफ से भोजन है, कृपया इसे स्वीकार करें। और धन्ना बैठ गया, इंतज़ार करने लगा। घंटों बीत गए, थाली वैसी की वैसी रही। शालिग्राम में कोई हलचल नहीं हुई, पर धन्ना का विश्वास डगमगाया नहीं। शायद भगवान नाराज है, पर मैं नहीं खाऊंगा जब तक वो नहीं खाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। उसने खुद खाना बंद कर दिया। दिन गुजर गए। धन्ना अब कमज़ोर होने लगा, पर उसका मन उतना ही मजबूत था। उसका प्यार न किसी तर्क पर टिका था, न ही किसी चमत्कार की उम्मीद पर। वो बस चाहता था कि उसके भगवान खाना खाए। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, धन्ना भगवान के सामने बैठकर रोने लगा। भूख से नहीं, बल्कि प्रेम में पिघलकर। तभी एक चमत्कार हुआ। एक तेज रोशनी कमरे में फैली और भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। मुरलीधर रूप, शंख चक्रधारी। मुस्कुराते हुए बोले, धन्ना, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुम्हारे प्रेम ने मुझे बांध लिया। आज मैं तुम्हारे हाथ की बनाई थाली ही खाऊंगा। धन्ना की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान ने थाली उठाई और एक एक ग्रास प्रेम से खाया। उस दिन गांव के लोगों ने देखा, जहां प्रेम होता है वहां भगवान खुद आ जाते हैं। इससे सीख यही मिलती है, ईश्वर को ना तो विधि चाहिए, ना वैदिक मंत्र। अगर चाहिए तो सिर्फ एक सच्चा दिल, जिसमें भक्ति और प्रेम हो। धन्यवाद।